हमारा फ्यूल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर की एक वीडियो में इससे पहले डाल चुका हूँ पार्ट 1, आज पार्ट 2 करेंगे और इस वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और इस तरीके की बाकी की वीडियो भी आपकी आती रहेंगी टाइम टू टाइम। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमापीडिया। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्यूल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, चैप्टर 4 पार्ट 2। इससे पहले सेम इसी चैप्टर की एक वीडियो पार्ट 1 वो आ चुकी है हमारी, वो मोस्ट प्रोबेबली आपने देख रखी होगी। अगर नहीं देखी तो आपका उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हो, वहां से आप पहले वो वीडियो देख लो ताकि सेकेंड पार्ट आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो आज पार्ट 2 जो है हमारे इस वीडियो की वो लास्ट वीडियो है इस पूरे चैप्टर की। आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस पूरे वीडियो की आपकी जो पीडीएफ है, आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां से आपको सारी वीडियो की पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं और नोट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। कहीं कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पर आप पूछ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है वो कौन सा है हमारे पास। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू। 2 मार्क्स में कई बार डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, क्या मतलब होता है कैलोरीफिक वैल्यू का। तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो दे रखा है ये पहला पॉइंट आपका यही है, सेम डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम पहले पढ़े तो डेफिनेशन में सिंपली क्या लिखा है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज डिफाइंड एज the total quantity of heat evolved or liberated on complete combustion of burning a unit mass। ये याद रखना वर्ड, a unit mass। ठीक है, a unit क्वांटिटी ऑफ इट, मतलब सिंपली मतलब क्या हुआ कि टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, किसी भी एक यूनिट, 1 यूनिट जलाने पे, ठीक है, 1 यूनिट फ्यूल जलाने पे हमें उससे कितनी हीट मिल रही है, 1 यूनिट जलाने पे हमें उससे कितनी हीट मिल रही है, वही क्या कहलाती है, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी फ्यूल ले सकते हो आप, वहां पे सॉलिड फ्यूल हो सकता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है, गैस फ्यूल हो सकता है, उसका 1 यूनिट जलाने पे या फिर कह लो 1 ग्राम जलाने पे उससे कितनी अमाउंट में हीट मिल रही है। हो सकता है जैसे मान लो लकड़ी जलाते हैं, 1 किलो लकड़ी जलाई हमने, उससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, उसे कैलकुलेट कर लिया हमने। अब 1 किलो लकड़ी की जगह हम पेट्रोल जलाते हैं, लिक्विड है हमारे पास पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल भी क्या है, हमारा टाइप ऑफ फ्यूल है, उससे कितनी हीट मिल रही है। ठीक है, और कोई अदर गैसेस फ्यूल ले लो, उसको 1 किलो जलाओ और उससे कितनी हीट मिल रही है, तो सबकी हीट क्या होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे सिंपली कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब सिंपली क्या है कि एक यूनिट मास जलाने पे उससे कितने अमाउंट में हमारे पास हीट इवॉल्व कर रहा है या फिर लिबरेट कर रहा है पर यूनिट क्वांटिटी, वही क्या कहलाती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता क्या चलता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या करता है, मेजर करता है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल, कि कोई भी फ्यूल कितना ज्यादा एफिशिएंट है, वो हम सिंपली किससे फाइंड कर सकते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू चेक करके फाइंड कर सकते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, हमें इफिशियंसी पता चलती है। अब बात करते हैं यूनिट्स की। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स की बात करें तो 2 यूनिट है, एक सीजीएस और एक एमकेएस। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या है यहाँ पे, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और अगर एमकेएस यूनिट की बात करें तो एमकेएस यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो ये होगी हमारी एमकेएस और सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब कुछ और चीजें ध्यान रखना, जैसे एक कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.185 जूल्स के। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होती है, 1000 कैलोरी के इक्वल। ठीक है, ये तो किलो का तो पता ही है आपको, 1000। 1 कैलोरी याद रखना, अगर जूल्स में पूछे तो 4.185। ठीक है, ये पूरी आपकी खत्म होगी। फर्स्ट पार्ट यही था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास ग्रॉस एंड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो कई बार डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, बहुत कम आता है बट फिर भी चांसेस है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी आता पेपर में तो आप पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट बात करें अगर ग्रोस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रोस की जगह एक और नया वर्ड भी आता है, उसकी जगह हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी लिखा आ सकता है, और शॉर्ट में से क्या कहते हैं, एचसीवी। तो ग्रोस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ोगे तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है,
It is defined as the total amount of heat liberated when a unit quantity of fuel is completely burned in air or oxygen and the product of combustion are cooled down to room temperature. ठीक है, तो सिंपली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट कितना लिबरेट हो रहा है, सेम वही चीज कितनी हीट निकल रही है एक यूनिट क्वांटिटी को बर्न करने पे, कंप्लीटली बर्न करने पे। अब बर्न करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसमें बर्न करेंगे एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो कंबशन जो कर रहे हैं, कंबशन मतलब कि जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो एक यूनिट क्वांटिटी को जब हम कंबशन कर रहे हैं, जला रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एयर और ऑक्सीजन, तो वो कितनी ज्यादा हीट इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और वो जो हीट इवॉल्व कर रहा है उसके बाद कंबशन को क्या करना है, हमें कूल डाउन करना है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करना है। वही क्या कहलाती है, उसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। देखो ये टर्म तो आपने पहले ही पढ़ा, अभी कैलोरीफिक वैल्यू अभी बताया था मैंने। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या, कि पर्टिकुलर एक यूनिट पे जलाने पे कितनी ज्यादा हीट मिल रही है। हायर का मतलब क्या है, तो उसे कंप्लीटली कंबशन किया हमने और उसको क्या कर दिया, कूल डाउन कर दिया रूम टेम्परेचर पे, वो होगी उसकी HCV। अब नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस ये लास्ट वाली लाइन चेंज है। देखो इसकी भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वही सेम दे रखी है। It is defined as the total amount of heat liberated when a unit quantity of fuel is burned completely in air or oxygen and the product of combustion are allowed to escape। यहाँ पे क्या था, जो भी कंबशन हो रहा था हम उसके प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, कूल डाउन कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे सिंपली एस्केप होने दें। ठीक है, जो भी ऐश वगैरह निकल रहा है उसे हम एस्केप कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ग्रॉस और नेट, या फिर कह लो हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, HCV और LCV। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आप आई थिंक 6th या 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होगे कि पेट्रोलियम कैसे बना, क्या होता है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम क्या है, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की चीजें। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले बात करें हम पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम होता क्या है, तो द टर्म पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है हमारे पास उसका सिंपली मतलब क्या होता है, रॉक ऑयल। ठीक है, रॉक ऑयल मतलब कि जो पहाड़ों से पत्थरों से मिल रहा है हमारा। ठीक है, पहाड़ या पत्थर जो भी कह सकते हो आप। अब आगे उसके आगे पढ़े तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, इट ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल। ठीक है, इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल या फिर मिनरल ऑयल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, नाम है सिर्फ। पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर विस्कस लिक्विड। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम एक डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, जो कि फाउंड कहाँ पे मिलता है हमें, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के काफी सरफेस, अर्थ के जितने भी लेयर्स हैं नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे सरफेस में जितना अंदर जाते जाएंगे तो अंदर जाने पे हमें क्या मिलता है, फिर पेट्रोलियम मिलना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम इट डेप्थ 5000 फीट, कई बार इसकी डेप्थ कितनी हो सकती है, 5000 फीट नीचे भी हो सकती है। 5000 फीट तक नीचे मिलता है हमारा पेट्रोलियम। कई बार 3000 पे मिल जाता है, कई बार 4000 पे भी। तो ये डिस्टेंस दे रखा है कि कितने डिस्टेंस अंदर जाएंगे हम सरफेस ऑफ अर्थ पे, तब जाके हमें पेट्रोलियम मिलना शुरू होगा। तो 5000 फीट तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। मोर वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो डेप्थ है हमारी ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब कि जो 5000 फीट है हो सकता है कहीं पे 4000 हो, कहीं पे 6000 हो, वो चेंज हो सकता है। तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम क्या है हमारा। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की बात करें अगर हम, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारा, it is said that while some petroleums are animal origin and some have been to produced by vegetable matters, कुछ जो है हमारे पास पेट्रोलियम वो किसके थ्रू बना है, एनिमल ऑरिजिन के थ्रू, और कुछ जो है वो वेजिटेबल मेटल्स के थ्रू, मैटर के थ्रू। ठीक है, it is just possible that due to some upheaval big forests get buried under the earth crust and over a long period of time due to the action of high temperature and pressure water plants animals change into petroleum। ये वही वाली स्टोरी है कि बहुत साल पहले या फिर लाखों साल पहले जो भी कह लो, कि उस टाइम पे हुआ क्या था कि जितने भी प्लांट्स थे, बड़े बड़े जंगल थे और एनिमल्स थे, वो सबके सब क्या हुए थे, जमीन के नीचे या फिर अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए थे। ठीक है, और दबने के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बाद कुछ टाइम बाद वो जो एनिमल और प्लांट थे वो चेंज किस में हो गए, हमारे पेट्रोलियम्स में चेंज हो गए। ठीक है, और वही पेट्रोलियम आज हम यूज कर रहे हैं। तो यही वही दे रखा है कि कुछ पेट्रोलियम एनिमल ऑरिजिन और कुछ वेजिटेबल मेटल्स। और फिर स्टोरी वही वाली है कि काफी बड़े बड़े फॉरेस्ट जंगल जो थे वो जमीन के नीचे दब गए थे, और कुछ टाइम बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद लाखों सालों बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बाद क्या हो गया, वो चेंज किस में हो गए, पेट्रोलियम में चेंज हो गए। This is supported by the fact of coal is found in the vicinity of petroleum deposit। ठीक है, तो यही फैक्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, माइनिंग कैसे करते हैं, पेट्रोलियम हम निकालते कहते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो अगर माइनिंग की बात करूं तो माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या है हमारे पास, आई डिस्कस अर्लियर पेट्रोलियम इज फाउंड बिलो द डीप ऑफ
बिलो द अर्थ क्रस्ट। हमने जैसे पहले ही बात की, जो हमारा पेट्रोलियम है वो कहाँ मिलता है, हमें अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलता है, ठीक है। काफी ज्यादा नीचे डीप लेयर में जाना पड़ता है 5000 फीट तक, तब जाके हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे? तो द ऑयल इज फाउंड फ्लोटिंग ओवर सॉल्ट वाटर, जनरली एक्यूमुलेशन ऑफ नेचुरल गैसेस फाउंड अबव इट। नॉर्मली क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है सॉल्टी वाटर के ऊपर, और वहां से फिर हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। In order to bring the oil the surface, holes are drilled into the earth। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, अगर हमें ऑयल चाहिए तो ऑयल निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, होल्स, बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं, हम गड्ढे बनाते हैं, ठीक है, अर्थ में। जो भी हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ पे, जहाँ पे हमें लगता है, पहले चेकिंग की जाती है कि कहाँ पे ऑयल मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े माइनिंग की जाती है, और पाइप और सनक्राइट्स के थ्रू क्या कहता है, ऑयल को बेरिंग रॉक से निकाला जाता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ नेचुरल gases oil usually flow out through these holes, और pressure of natural gases के pressure की वजह से क्या होता है, जो oil होता है वो easily क्या कहते हैं, इन holes के through ऊपर आ जाता है। but when the pressure of natural gases gets substituted, the oil is piped out, and with the help of air lifting pumps, the pumps consist of two coaxial pipes that are lowered into an oil bed. Compressed air force through the outer pipe comes out। कई बार क्या होता है, हमें एयर प्रेशर लगाना पड़ता है, और एयर प्रेशर की हेल्प से उसे लिफ्ट करवाया जाता है, ठीक है, ऑयल को, और बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये पूरी उसकी स्टोरी दे रखी है, डिटेल में आपको बुक में भी मिल जाएगी, नहीं तो शॉर्ट में आप ऐसा सेम लिख सकते हो। बिल्कुल सेम वही स्टोरी है जो आप तक अभी पढ़ते आए हो। द ऑयल द जब रिटेन कन्वर्ट टू रिफाइनरी, जो भी हम ऑयल निकालते हैं उन होल से, बड़े बड़े होल से, उनको फाइनली कहाँ पे भेज दिया जाता है, रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, ताकि वो क्लीन हो सके, साफ हो सके, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेशन पे भेज दिया जाता है यूजेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ एडवांटेज है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, और क्या क्या डिसएडवांटेज है अवर सॉलिड फ्यूल्स पे। तो एडवांटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे पहले एडवांटेज दे रखा है। पहला एडवांटेज क्या दे रखा है, लिक्विड फ्यूल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। जनरली क्या करता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है लिक्विड फ्यूल, वो कम करता है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड फ्यूल में, ठीक है। सॉलिड फ्यूल अगर रखोगे तो वो ज्यादा स्पेस कैरी करता है, बट लिक्विड रखते हैं तो वो कम स्पेस कैरी करता है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, दे डू नॉट लीव एनी एस आफ्टर बर्निंग। नॉर्मली क्या होता है, लकड़ी, जैसे लकड़ी वगैरह बर्न करते हो, सॉलिड फ्यूल कोई भी बर्न करते हो, तो उससे क्या निकलता है, एस निकलता है, ठीक है। जिसे हम सिंपली कहते हैं कि जैसे लकड़ी जलाई तो कुछ एस बच जाता है हमारा, ठीक है, राख जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वो एस बचता है। बट लिक्विड फ्यूल को बर्न करने पे ऐसा कुछ हमारे पास लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं बचता, एश टाइप का, ठीक है, राख टाइप का। नेक्स्ट, मैनुअल लेबर की बात करें तो कॉस्ट जो होती है लिक्विड फ्यूल्स को हैंडल करने के लिए, वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू की भी बात करें तो वो लिक्विड फ्यूल की क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल, ठीक है। इफिशियंसी की बात करें तो लिक्विड फ्यूल इजिली बर्न करता है, और इफिशियंसी भी क्या होती है इसकी, हाई होती है। एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो कंबशन जो होता है लिक्विड फ्यूल का, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और उसे हम इजिली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर सॉलिड फ्यूल डाल रहे हो, सॉलिड फ्यूल अगर जला रहे हो, तो उसका कंबशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं से जल गया, कहीं से बिना जले ही रह जाता है, ठीक है, और ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एडवांटेज थे। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज देखो, पहला डिसएडवांटेज, लाइक द लिक्विड फ्यूल्स आर नॉट अवेलेबल इन एज मच एविडेंस एज सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल इतने अमाउंट में नहीं है हमारे पास जितना हमारे पास क्या है, सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया डिसएडवांटेज। दूसरा, दे गिव आउट अनप्लीजेंट स्मेल, समटाइम हार्मफुल ऑडर। क्या होता है ये अनप्लीजेंट स्मेल, और कई बार बहुत बेकार स्मेल्स आती हैं, देखा होगा लिक्विड फ्यूल से, ठीक है। तो वो स्मेल का है एक दिक्कत लिक्विड फ्यूल में। और तीसरा, मोर कॉस्टली, कॉस्ट जो होती है लिक्विड फ्यूल की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज थे। बस चैप्टर हमारा खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करो, और कुछ नहीं समझ आया तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो की पीडीएफ जैसा मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो वो नीचे